तुम मुझे ऐसे ठकरा के इसे नहीं रखना सकती। अभी वह जमीन पर बैठ गया था। मुलाइका और वजाहत वसे से पहले ही जा चुके थे वहां से, और मेहरन सा अपना चेहरा साफ करके अपने कमरे में चली गई। जकिया ने अदील के कंधे पर आहिस्ता से हाथ रख दिया था। हवैन चली गई। अदील पुलिस संभालो खुद को, मैं इसके बगैर कैसे जी पाऊंगा। जकिया उसके गले लगकर उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखों के आंसू जकिया को उसका मुजरिम ठहरा रहे थे। आज उसे समझ आ रहा था उसकी छोटी सी जिद ने क्या कर दिया था। पापा क्या हुआ आपको? यान भी अपने माँ पापा के इसी तरह फर्श पर बैठ गया था। पापा ठीक है। अदील ने यान को अपने गले लगा दिया था। 5 साल बाद जकिया ने अदील के लहजे में यान के लिए इतनी मोहब्बत देखी थी। यान और जकिया दोनों अदील का हाथ पकड़कर उसे ऊपर रूम तक ले गए थे। वलीद शाह को शहीद में माफ ना कर पाऊं, पर एंजल से अब मैं कभी खफा नहीं होगी। अभी हुरैन अपनी सोचों में गुम थी कि 2 हाथों ने पीछे से उसे अपने हिसार में लिया था, बहुत मजबूती के साथ। बेबी डोल। वलीद ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रख लिया था। एम सॉरी बेबी डोल। वलीद बार बार यही कह रहा था, उसके कंधे पर बोसा दे रहा था। ये सब कुछ नया था। इन दोनों के लिए इतनी नजदीकी ऐसी डिजायर्स पहले उनके रिश्ते में नहीं थी। पहले सब वन साइडेड था, पर अब दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे के करीब हो गए थे। बेबी डोल, बहुत वक्त के बाद ये सुकून के लम्हात मिले हैं। थैंक यू हुरैन, मुझे आज भी खुशी और मेरी बेबी डोल वापस करने के लिए। थैंक्स डोल, मुझे मेरी जिंदगी मेरा एंजल वापस कर दिया तुमने। हुरैन ने पीछे मुड़कर वलीद की आंखों में देखा था। ऐसे था जैसे इन दोनों की आंखें बातें कर रही थी, जैसे लफ्जों की जरूरत नहीं रही थी। और फिर वो की नजरें वलीद के होंठों पर चली गई। वो जरा सा झकी थी वलीद की तरफ। हम बेबी डोल। दरवाजा खुला हुआ है। वलीद की आवाज सरगोशी सी थी। हाँ एंजल, तुम ना जरा भी चैन नहीं है। वो चेहरी तीनों सारा मोड सफाई कर दिया। बेबी दोनों। हुरैन ने आंखें बंद करके वलीद के सीने पर सर रखकर गहरा सांस भरा था। ये बेबी डोल का महफूज ठिकाना था। वैसे बेबी डोल अगर दरवाजा बंद कर दिया जाए तो मोड बन सकता है। हाँ नहीं है एलिफ ने छेदी 3 जागन। हाँ एंजल। दोनों फिर से हंसने लग गए थे। जो सोचा था कुछ भी नहीं हवा। वो लड़की हमसे 2 कदम आगे निकली, किस तरह से इसने सब पलट दिया। शायद जी मुझे लगता है वो लड़की हमारे वलीद के लिए सही है। आप एक बार। वजाहत ने एक ही वसे की नजर डाली थी और मेरन सा खामोश हो गई थी। कभी नहीं मुलाइका ही इस घर की बहू बनेगी। वो मिडिल क्लास नहीं। और तुम कब से मेरे खिलाफ सोचने लगी? अगर आपके बड़े बेटे की खुशी इस लड़की में है तो आपको भी सोचना होगा इस बारे में। अदील की बार आपने अपनी जद पूरी की अंजाम अब नजर आ रहा है। वजाहत प्लीज एक बार इस लड़की को मौका दे। वजाहत वसे से उठ गए थे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, इस लड़की की वजह से ये सब हो रहा है, और मैं इस वजह को बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। ठीक है, मर्जी करे आप, पर याद रखें इस बार कमजोर अदील नहीं है। आपके सामने वलीद शाह है, और वलीद का पागलपन आप देख चुके हैं। और इस बार अगर वलीद घर छोड़ गया तो कोई भी साजिश आपके बेटे को आपके पास वापस नहीं ला पाएगी। मेरन सा पहली बार इतने अरसे में बात करके अपने कमरे से चली गई। न वो पहले मेरी सटोरी भैया, नहीं पहले मेरी बाबा, नहीं बाबा पहले मेरी। न वो यस्सस न वो बेबी डोल। यस्सस एंजल। दोनों बच्चों वलीद की दोनों साइड्स पर बैठे लड़ रहे थे। आज वलीद ने स्टोरी सुनाकर सुनाना था इन दोनों को, और जब दोनों से पूछा कौन सी स्टोरी सुनना चाहिए तो दोनों अपनी अपनी कहानी की फरमाइश करने लग गए थे। अफफ बच्चों, अविश आशी की छोटी है ना, पहले उसकी बेटा। बाबा हम तविनस है, तो ये छोटी कैसे हुई? हुरैन दरवाजे पर खड़ी वलीद के खुले मुंह को देखकर हंसने लग गई थी। अविश के जवाब ने वलीद शाह को लाजवाब कर दिया था। वलीद फिर से खो गया था दोनों बच्चों की लड़ाई में। वो बहुत प्यार से दोनों की फाइट देख रहा था। बच्चों आज मैं बताती हूं किसकी पसंद काफ होगी सब। हुरैन जैसे ही बेड पर बैठी थी, दोनों बच्चों ने उसके कंधों पर सर रख लिया था। तीनों लेट गए थे। मामा मेरी पसंद थी, नो मामा मेरी पसंद थी। अब वलीद हंस दिया था होर के चेहरे को देखकर। आज ना आशी की पसंद की ना अविश की पसंद की। फिर मामा
फिर बेबी डॉल। तीनों ने एक साथ पूछा था। मेरी पसंद भी। आगे के चलो तुझको एक ऐसे देश में मिलती है जहां खुशियां परियों के भेष में। वाया वो मामा लोग। दोनों बच्चों हो के कंधे पर सर रखकर फिर दे देते थे। हो चांद चाहे आधा हो फिर भी रोशनी। उम्मीद जो टूटे हर बात है। रातों के सर से निकले सुबह की रागनी। दोनों बच्चों ने होराइन के गान पर किस करके आंखें बंद कर दी थी। इसकी सुकूनदार आवाज ने दोनों बच्चों को नींद की दुनिया में पहुंचा दिया था। लोरी तुझे सुनाओ बचपन की एक में मिलती जहां खुशियां परियों के भेष में। यहां आ जा तंग टेंट। जब होराइन ने अपनी गोद की तरफ इशारा करके वलीद की तरफ देखा था। वलीद ने बहुत खामोशी से होर की गोद में सर रख दिया था। तेरा तो मन की ताकत मादक मेरे मुझे। मेरी सारी आस उम्मीद सब पता तुझे। मैं जब भी डगूंगाओं को खाना मुझे। होराइन वलीद की बातों में जैसे ही अपनी उंगलियां फेरने लगी थी उसे महसूस होने लगे थे। वलीद के गलते आंसू उसके दामन को भी भगा रहे थे। एम सॉरी बेबी डॉल। 5 साल बहुत तकलीफ दे रहे होंगे तुम पर। वलीद उठकर चला गया था। वो उनसे अगली सुबह शाह हवेली। आप कितनी सुबह किचन में क्या कर रहे हैं? जकिया ने बहुत हैरानी से पूछा था। वलीद किचन में तुम क्या कर रहे हो? मेहरान सा भी आ गई थी। वलीद जल्दी से नाश्ते की ट्रे के आगे खड़ा हो गया था। उसे बहुत शर्मिंदगी हो गई थी। वो कभी किचन में नहीं आया था। आज वो जल्दी से उठ गया था ताकि सबके उठने से पहले वो हो और बच्चों के लिए नाश्ता बना देगा। बाबा नाश्ता बना रहे हैं हमारे लिए। बाबा बहुत यम्मी नाश्ता बनाते हैं। रोज और अविश जिसे वलीद ने किचन काउंटर पर बिठाया हुआ था। अभी जल्दी से राज खुलने पर वलीद ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। हाँ वलीद भैया। दोनों सास बहू के हंसने से वलीद का सख्त चेहरे दाग हो रहा था और दोनों वलीद को पीछे करके ट्रे में बने नाश्ते को देखती है। हाँ वलीद इतना सब कुछ तुमने बनाया। बाबा रोज इससे ज्यादा नाश्ता बनाते आज तो कम। बस मेरे बाप बस सबको पता चल गया है मैंने बनाए। नुसरत भी बोलने दे आइएगा। वलीद जल्दी से अरश के मुंह पर हाथ रखकर उसे वहां से दे गया था। जकिया ये सच में वलीद था नहीं ना ये एंजल था। बेबी डॉल का एंजल। दोनों चुप हो गई थी। साफ नजर आ रहा था वलीद की नजरों ने होराइन और बच्चों के लिए प्यार बुझे। माँ उठ जाए ना बहुत भूख लग गई है। आशी होर के चेहरे पर किस करते हुए बहुत प्यार से उठा रही थी। बच्चों बस 5 मिनट पर। पिछले 1 घंटे से 5 मिनट बेबी डॉल। मेरे बच्चों को भूखा मारोगी। एकदम से होर की आंखें खुल गई थी। अफफ कितनी देर तक सो गई। बाबा ब्रेकफास्ट। होराइन जैसे ही उठकर बैठी थी अरश ने वलीद से कहा था मामा हमने बनाया है मैंने और बाबा ने। अफफ एंजल मुझे उठा देते ने। बेबी डॉल अब हम शुरू करें या भूखा रखोगी? सब बेड पर बैठ गए थे। आवाजें नीचे तक जा रही थी सबकी। देर क्यों एंजल? होराइन ने वलीद की तरफ देखकर कहा था। ऐसे नहीं बेबी डॉल। फिर कैसे? वलीद ने अपना चेहरा होराइन के पास कर दिया था और वो ने बंदिश करते हुए आंखें नीचे कर दी थी। बेबी डॉल मेरा थैंक्स करने के बाद शर्मा देना। बच्चे हैं वो कम हो मामा एक किसी तो देनी है। वलीद ने शौकर होकर अरश की तरफ देखा था। वट बाबा आपको फेवर दे रहा हूं। वलीद मांगने पूरी तरह खुल गया था। होराइन वलीद के फेस एक्सप्रेशन देखकर खिलखिलाकर हंसी थी। मुझे थैंक्स फिर भी नहीं मिला बेबी डॉल। आपके हिस्से का भी अरश को मिल गया था। होराइन ने वलीद को जलाते हुए अरश के माथे पर और 2 बार बोसा दिया था। वो के 3 बना ली। कोई बात नहीं मैं अपनी प्रिंसेस के साथ 3 बना लूंगा। वलीद ने आशी को अपनी गोद में बिठा दिया था। माँ मुझे खिलाओ ना भूख लगी है। आशी की हल्की सी आवाज ने तीनों के चेहरों से हंसी गायब कर दी थी। वो तीनों मस्ती कर रही थी और आशी वो देख भी नहीं पा रही थी। जैसे तीनों की आंखें नंग हो गई थी। बाबा खिलाएंगे अपनी प्रिंसेस को। वलीद ने अपना चेहरा पीछे करके अपने आंसू साफ कर दाम छोटी ये छेदी थे और आशी को नाश्ता करवाना शुरू किया था। पर इन सब के सिवा कोई और भी दरवाजे पर खड़ा था जिसकी आंखें भीगी हुई थी। इस हेटी फैमिली को बहुत हसरत से देख रहा था। यान बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? नाश्ता नहीं करना? जकिया की नजर अभी रूम की तरफ नहीं गई थी। वो अपने बेटे को ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी और जब जकिया ने नजरें उठाकर रूम के अंदर देखा तो उसकी आंखें भी भर आई थी और उसकी आंखें सिर्फ एक लड़की पर थी।
मेडिसिन सब छीन कर भी खुद को आबाद और उसे बर्बाद न कर पाई। मामा, वो सब टीटस वो के बेटा कन। जकिया यान का चेहरा साफ करके उसे नीचे ले गई थी। उसकी हालत भी यान जैसी हो गई थी। ऊपर इस खुश हंसती फैमिली को देखकर वलीद कहा है वो नहीं करेगा। और असक फैमिली वजात ने नाश्ता शुरू करने से पहले पूछा था। वलीद नाश्ता अपने कमरे में कर रहा है अपने बच्चों के साथ। हाँ अच्छा है, चलो उसकी फैमिली कुछ दिन और एंजॉय कर ले। पहली बार वजाहत की बात जकिया को पसंद नहीं आई थी। आज जो उसने किचन में देखा और अब जो वलीद के रूम में देखकर आ रही थी, उसे यकीन हो गया था वलीद कितना खुश है। अपनी फैमिली ने अब वो नहीं चाहती थी इन लोगों की जिंदगी में कुछ खराब हो। बाबा, मुझे लगता है वलीद भैया खुश है। जकिया की बात वलीद ने काट दी थी। तुम्हें क्या लगता है और क्या नहीं वो तुम अपने तक रखो। बाबा साहब ने ठीक कहा है। कुछ दिन है वलीद शाह के पास एंजॉय कर ले अपनी फैमिली के साथ। अदीब बरीक फास्ट पिए बगैर वहां से चला गया था। वट नाउ बाबा साहब, अब आप क्या करेंगे? मेरा घर गुजार देंगे? जकिया ने वजाहत से पूछा था। बेटा ने वलीद भैया का घर बर्बाद हो गया तो आपको लगता है वो मलाइका आप ही के पास वापस चले जाएंगे? वो कभी नहीं जाए, पर कभी वो जरूर मुझे और मेरे बेटे को छोड़ देगा। वजाहत खामोश हो गए थे। कोई जवाब नहीं था उनके पास आज। कम ऑन बेबी डोर, डरने वाली कोई बात नहीं है। कब तक खुद को और बच्चों को इस तरह रूम बंद रखोगी? पर वलीद, इन लोगों ने अभी तक मुझे और बच्चों को अपनाया नहीं है। मैं अपना चुका हूं, वो सब भी अपना लेंगे। और वलीद हुरैन का हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर नीचे ले गया था। मुलाइका भाभी, आप कहीं नहीं जा रही, आप यही रहेगी। अदीब मुलाइका को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये उसका प्लान था। मुलाइका वलीद का करीब रहकर उसे सेड्यूस करे। उसे यकीन था उसका प्लान कामयाब होगा। बोलते बोलते सब चुप हो गए थे जब वो और वलीद हाथ में हाथ पकड़े नीचे आ रहे थे। वो न्यूली वेडेड कपल, वेलकम बेटा, सिकंदर शाहबाज ने बहुत करवाट और तंजिया लहजे में कहा था। पुलिस डेढ़ जकिया ने सिकंदर साहब को रिक्वेस्ट की थी। इट्स ओके जकिया, एंड थेन की फनकल, पापा से रनकर हो गए अब मेरे डेढ़ वलीद। मुलाइका वलीद के सामने खड़ी हो गई थी। जैसे ही वलीद की नजरें मुलाइका पर पड़ी थी, हंसती मुस्कान चेहरे से चली गई थी। पर जब हुरैन की गिरफ्त से अपने हाथों पर महसूस हुई तो वलीद ने और मजबूती से वो का हाथ पकड़ दिया था। हाँ, अब पापा कहने का हक नहीं रहा मुझे। कैसी हो तुम? तुम्हारी बेवफाई के बाद जिंदा हूं। एक खामोशी छा गई थी। पुलिस बैठे ना हो रही नहीं है। वलीद भैया, सब लोग में चले गए थे। आशी की रोने की आवाज जैसे ही वलीद और वो के कानों पर पड़ी थी, दोनों दरवाजे तक भागे थे। आशी, क्या हुआ बच्चे? वो बाबा, आशी गिर गई। वलीद जल्दी से आशी को उठाकर वापस लोग में ले आया था और काउच पर बैठा दिया था। वट कैसे गिरी? गार्ड्स कहाँ थे? मुलाजिम कहाँ थे? इतने लोगों के होते हुए कैसे गिर गई? वलीद ने बहुत ऊंची आवाज में कहा था। वो डर रही है, आहिस्ता बात करे। वलीद का वसा एकदम से खत्म हो गया था। फोर के कहने पर वलीद ने आवाज आहिस्ता कर दी थी। बाबा, दर्द हो रहा है। इससे पहले आशी का एक आंसू भी निकलता, वलीद ने आशी को अपनी गोद में बिठा दिया था। वो इतना परेशान हो गया था। नुसरत भी, फर्स्ट एड बकस नए पुलिस, सब वलीद को ही देख रहे थे। और वलीद शाह ने पहली बार किसी मुलाजिम को पुलिस बोला था कि हैरान कर दिया था सबको। वलीद रेवकस, बेबी डोल देखो कितनी चोट खाई है। वलीद आशी के बाजों पर आई चोट देखकर बहुत ज्यादा टेंशन हो गया था। बार बार आशी के चेहरे पर उसके माथे पर बोसा दे रहा था। वलीद की ये किरण साइड बहुत गहरा असर छोड़ गई थी सब पर। बेटा, आपको देखना चाहिए, आप देखकर खेला करे। वो देख नहीं सकती मां। मेहरनसा की बात का जवाब वलीद ने बहुत हल्की आवाज में दिया था, पर सब ने सुन लिया था। वजाहत शाह की सांसें कुछ सेकंड के लिए रख गई थी और ऐसा पहली बार हुआ था। उनको महसूस हुआ था उनके दिल में एक दर्द, अपने बेटे की बेटी को इस हाल में देखकर। और मेहरनसा पास पड़ी कर्सी पर जैसे गिर गई थी। यार अल्लाह, मेहरनसा की आंखें भीग गई। सब में लगा देती हूँ।
नुसरत बी की आवाज से सब अपनी अपनी सोच से बाहर आ गए चेदितीन थे। मैं कर लूंगी। नुसरत बी, आप बाकी काम देखिए। हो ने इनसे फर्स्ट पेड बॉक्स ले लिया था और वलीद के पास बैठकर आशी के बाजू पर करीम लगाना शुरू कर दी थी। बेटा दर्द हो रहा है? वलीद बार बार इससे पूछे जा रहा था। ही नहीं बाबा, अब नहीं हो रही कोई दर्द। आशी बच्ची थी पर वो महसूस कर रही थी। अपने माँ बाबा को परेशान देखकर वो हंसने लग गई थी, ताकि दोनों परेशान न हो। अब दारक नहीं निकालो, अब से बाहर खेलना बंद। सारी गलती मेरी है, मुझे आशी का ख्याल रखना चाहिए था। एम सो सॉरी बेबी डोर, भैया को माफ कर दो। अब इसने आशी के गान पर किस करते हुए कहा था। क्या कोई इस फैमिली को तोड़ सकता था? क्या किया जाए जो उनका मजबूत ताल्लुक तोड़ा जीन पलिफ वित दी थी? ये सवाल अभी भी कुछ लोगों के जहन में था। कम बेटा, अब आराम करते हैं। रूम में जाकर वलीद ने सबको मजबूर करके आशी को गोद में उठा लिया था और बना कुछ कहे वहां से चला गया था। आशी कब से देख नहीं सकती? मेहरानसा ने होर से पूछा था जो वहां से जाने लगी थी। तुम्हें लगता है वलीद तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की सारी जिंदगी हिफाजत करता रहेगा? इससे पहले वो मेहरानसा को उनकी बात का जवाब दे पाती, मुलाइका ने बहुत गुस्से से होर से ये बात कह दी थी। मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है वलीद मेरा और हमारे बच्चों को ख्याल सारी जिंदगी यूं ही रखेंगे। हुनैन की आंखों में एक अलग वसा सा आ गया था। बहुत जल्दी वो मेरा होगा। वलीद मेरे पास वापस आ लेते दीगा। वो शादीशुदा है। मुलाइका आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, सबके लिए अच्छा होगा। आज हुनैन का लहजा अलग सा हो गया था। पहले मुलाइका को आप ही कहकर अज़त दी और बाद में एक वार्नन, देख लूंगी, याद रखना। हुनैन बना जवाब दिए वहां से चली गई थी। डेढ़ मेरी टिकट कैंसिल कर दे। अब जो कौन की यही रहकर करूंगी। तुमने ठीक कहा था अदील, मुझे यही रहना चाहिए। अदील ने बहुत खुश से मुलाइका की तरफ देखा था। अगर कोई परेशान था उनकी पदानन से तो वो मेहरनसा और जकिया थी। पहले 2 हफ्ते ऐसे ही गुजरे थे जो हुनैन ने सोचा हुआ था। वलीद के सामने तो कोई कुछ नहीं कहता था, पर इसकी वही बातें, वही तारे वजाहत शाह अभी तक सामने आ देते चेदिती ही नहीं थे। इस रिश्ते की मुखालिफत में वो ना कुछ कहते थे, ना ही कोई एक्शन देते थे, पर उन्हें मजा आ रहा था अदील और मुलाइका जिस तरह का सुलूक कर रहे थे। बाकी मीटिंग देख लेना, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है। वलीद कार कीज उठाकर अपनी कर्सी से उठ गया था। इस इंपॉर्टेंट मीटिंग से ज्यादा जरूरी काम कौन सा है? वजाहत ने बहुत प्यार से पूछा था, अपने गसे को छपाकर। वो अभी वलीद के केबिन में दाखिल है, वो लेते ही थे। जी बाबा साहब, वो बच्चों को स्कूल से आज मिलने ले जाना है और वापसी पर कहीं घुमा दाऊंगा। काफी दिन से बच्चे बाबा बाहर नहीं गए। वलीद का पूरा चेहरा उसकी मुस्कान से भरा हुआ था। ओके बेटा, तुम जाओ, मीटिंग में देख लूंगा। वो थेकस बाबा साहब, युवा गरीब। वलीद ने वो क्या था जो आज तक नहीं किया था। वजाहत के गले लगकर उनके गाल पर भूसा देकर अपने केबिन से चला गया था। वजाहत के हाथ उनके गाल पर गए थे और वहां सिर्फ वो नहीं, उनका पिए और वलीद का पिए भी इतना ही हैरान खड़ा हुआ था। कुछ भी नहीं है, ये जा तो है उसमें जिंदगी। अब मुझको जाना है, ये तो ही है सफर आखिरी। वलीद डाइनिंग टेबल पर बैठे सिर्फ हुनैन को ही देख रहा था। वलीद, तुम क्या लोगे? मैं सर्व कर दूं? मुलाइका अपनी कर्सी से उठ गई थी। फोन कर देगी, आप सब शुरू करें। और हुनैन किचन आ गई थी, वलीद और बच्चों की फ्रूट डिश बनाकर। ये मामा लो। अपनी फ्रूट खाना देखकर अरिश बहुत लाउडली बोला था। वलीद, खाना शुरू करे कि तेरे बन जीना मुमकिन नहीं। ना देना कभी मुझको तो फासले। मैं तुझको कितना चाहती हूं, ये तो कभी सोच न सके। हुनैन दूसरी कर्सी पर बैठने लगी थी कि वलीद ने उसका हाथ पकड़ लिया था। यहां बैठो मेरे पास। हुनैन की आंखों में बहुत इज्जत बढ़ गई थी अस्फे एंजल के लिए, जो इसी तरह उसे और बच्चों को इज्जत दे रहा था सबके सामने। मुलाइका वसे से पागल हो रही थी सब देखकर। आशी बेटा, यहां मेरे पास आकर बैठो, मैं आपको खाना खिलाती हूं। नहीं बेबी डोल, आज अपनी प्रिंसेस को मैं खाना खिलाऊंगा। वलीद ने इसे अपनी गोद में बिठा दिया था। मेरे ख्याल से तुम ठीक कह रही थी बेबी डोल, तुम ही खाना खिलाओ हम दोनों को। वलीद ने शरारती नजरों से वो को देखा था। सब देख रहे हैं।
हुरैन बहुत शर्मा गई थी सबके सामने वलीद को खाना खिलाने में, और वलीद शाह जो लास्ट 2 हफ्तों से ऐसी ही डिमांड्स कर रहे थे, ना खिलाओ ना, और वो पहले आशी को खिला रही थी, फिर वलीद को। हुरैन के दोनों गाल लाल हो गए थे। वो इससे, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? वलीद की आवाज जरा ऊंची थी। बेशर्म, क्यों तंग कर रहे हो? मेहरानसा ने हंसते हुए वलीद से कहा था। बाकी सबके भी ऐसे रिएक्शन थे, पर इस तरह के पॉजिटिव नहीं थे। अगर अदील वलीद को डिस्कशन रोक दे रहा था तो वह मुलाइका भी ऐसी ही नजर से देख रही थी हुरैन को, पर वलीद और हुरैन अनजान थे इनकी नफरत से। मैं बस पूरा और खा ले प्लीज। वलीद ने फिर से मुंह खोला था, और हुरैन की नजरें सिर्फ वलीद पर थी। आंखों की है ये ख्वाहिश है कि चेहरे से तेरी ना हटे। बस अब बेबी डोल मुंह खोलो। और वलीद ने हुरैन को खाना खिलाना शुरू किया था। उनके प्यार और एहसास से वहां बैठे सब लोगों को बहुत सी बातें महसूस हो रही थी, जिन्होंने शहीद आज तक अपने बच्चों को इस तरह से खाना नहीं खिलाया था। वजाहत शाह, जिन्होंने आज तक अपने बच्चों को इतने प्यार से अपनी गोद में नहीं बिठाया था, जिसने इतने सालों की मोहब्बत में भी वलीद को पास बिठाकर इस तरह दे खाना नहीं खिलाया था। अबीर शाह, जो हुरैन के इतना पास था, तब भी अपने हाथों से उसे कभी खाना नहीं खिला पाया था। ज़किया, जिसने शहीद ही कभी अदील से इतना प्यार क्या हो जितना वो आज हुरैन की नजरों में वलीद शाह के लिए देख रही थी। और यान, जो अपनी अभी तक की जिंदगी में पहली बार ऐसे बच्चे देख रहा था जो अपने माँ बाप की गोद में बैठकर खाना खा रहे थे। सबके जहनों में अलग अलग सोच थी। ये सोच उन्हें एक मुस्बत रास्ते पर ले जाने वाली थी या बदले की दुनिया में क्या सबकी खामोशी इशारा था आने वाले तूफान का। अदील से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जितने गुस्से से वो उठा था, अस्पी कर्सी नीचे गिर गई थी। इसकी बर्दाश्त से बाहर था। अस्पी हुरैन और अस्पी भाई का ऊपर रोमांस। अदील, खाना खा लेते कुछ प्लीज, मेरी भूख मर गई है। जितना दर्द अदील की आंखों में था, हुरैन भी अपनी कर्सी से उठ गई थी। तुम्हारी बीवी ने इतने प्यार से खाना बनाया है तुम्हारे लिए अदील, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं खाऊं या ना खाऊं? मुझे फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ेगा, पर तुम्हारी बीवी और बेटे को पड़ता है। इस तरह करके अपने बेटे पर क्या तासर डाल रहे हो तुम? दोनों की आवाज इतनी ही ऊंची थी। वो कब से बर्दाश्त कर रही थी। ज़किया और इस मासूम बच्चे की तस्वीर अदील के हाथों। प्लीज हो, प्लीज भाभी। ज़किया की नजरों में आज वो के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। इससे पहले बात आगे बढ़ती। वलीद भी उठ गया था। कोई फायदा नहीं बेबी डोल, चलो जाइए जाइए, ले जाइए। अदील की आवाज को अनसुना कर दिया था। दोनों ने